हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भावना है एंड आई एम अ COEP CSE स्टूडेंट। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू अप्रोच केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। अगर आपका HSC का केमिस्ट्री अब तक प्रिपेयर्ड नहीं है अच्छे तरीके से, तो हाउ शुड यू अप्रोच केमिस्ट्री सो दैट आपके 95% आ जाए, अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, सो लेट्स गेट फॉरवर्ड विद दिस वीडियो। अंडरस्टैंडिंग योर एग्जाम एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी। पहले तो हमारे एग्जाम का पैटर्न वो हम सब जानते हैं, दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। पहले तो हम टीओस की बात करेंगे, हाई वेटेड चैप्टर्स, दैट इज 4 to 6 मार्क्स, जो 4 से 6 या फिर 8 मार्क्स तक भी कुछ चैप्टर्स जाते हैं, उनका आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हाई वैल्यू चैप्टर्स जैसे क्विक गेन्स यानी इजी वैल्यू वाले चैप्टर्स हैं जिनको सिर्फ रट्टा मारना है एंड देन यू कैन गेट गुड इनफ मार्क्स। एंड देन इसके बाद सपोर्ट चैप्टर्स लाइक जिनमें 3-4 मार्क्स का पोटेंशियल है, जिनके 3-4 मार्क्स के पोटेंशियली क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे वी हैव डिवाइडेड आवर वीडियो इनटू 3 सेक्शंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट। सो हाई वेटेड चैप्टर्स की पहले बात कर लेते हैं, जिनके बारे में जिनका सब इंतजार करते रहते हैं, द हाई वेटेड चैप्टर्स। सो नंबर 1 इज केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। 6 से 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है और पोटेंशियली देखा गया है आते वक्त हुए। सो एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी, ये 4 मेजर टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कौन सी इक्वेशन से? हमारी वर्क वाली इक्वेशन से। ठीक है, फिजिक्स में भी और यहाँ भी देखे गए हैं, दोनों में न्यूमेरिकल्स देखे गए हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से। देन चैप्टर नंबर 2 इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। अगेन 6 से 8 मार्क्स का ये चैप्टर आता है विद ऑप्शन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें सबसे ज्यादा ट्रेंड्स आपसे पूछे जाते हैं, जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स होते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर या फिर मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, जिनके ट्रेंड्स है वो यूजुअली पूछे जाते हैं। 1-1 मार्क्स के लिए ऐसे सब क्वेश्चन करके आ जाते हैं बड़े क्वेश्चन में भी। उसके बाद ऑक्सो एसिड्स काफी बार पूछे गए हैं, स्पेशली फॉस्फोर के ऑक्सो एसिड्स काफी बार पूछे गए हैं। मेरे एग्जाम में खुद एक फॉस्फो एसिड आया हुआ था, उसका हमें डायग्राम बनाना था, बेसिकली उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना था। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स है। बेसिकली इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए कोई आपको रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको सिर्फ चीजें याद रखनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एक्सेप्शंस काफी सारे ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज अ चैप्टर ऑफ IOC विच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें काफी सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ती है। तो आपको अगर ये चैप्टर समझना है, अब ये आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा और आप चाहते हैं कि ये पढ़ लें, तो मैं अगर आपकी जगह होती तो क्या करती? बेसिकली वन शॉट देखती मैं यूट्यूब से, और या फिर कोचिंग में सर को कहती कि मुझे पढ़ा दें। उसके बाद मैं उसके फटाफट शॉर्ट नोट्स बना लेती, और मैं उन शॉर्ट नोट्स को रोज रिवाइज करती रहती और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए तो आप बोर्ड्स में अचानक से एकदम से यू वोंट बी एबल टू गेट द आंसर्स, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्व करती, एक्सरसाइज 2-3 बार ही सॉल्व करती, बहुत सारे क्वेश्चन लगाती, और वही क्वेश्चन बहुत सारे 100 क्वेश्चन लगाने से अच्छा 50 क्वेश्चन 3 बार सॉल्व कर लेती, तो मेरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्ड हो जाता। 4-5 बार रिविजन करने के बाद ये चैप्टर इज नथिंग, दिस इज जस्ट थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज अगेन ट्रांजिशन एंड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि 6 से 8 मार्क्स के लिए आता है विथ ऑप्शंस, राइट। कॉन्फ़िगरेशन काफी बार पूछी गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो काफी बार आती ही रहती है इक्वेशन में भी, कभी कभी हमें एक्स देके ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेते हैं, तो इससे काफी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज एलिमेंटल केमिस्ट्री है ना ये, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और कलर्ड आयन्स तो काफी बारी पूछे गए हैं, कलर द आयन, स्पेक्ट्रल बैंड वगैरह वगैरह के बारे में काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, और मुझे भी आए थे मेरे एग्जाम में भी। सो ये अगेन बीइंग एन IOC चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर, अगेन 3 मार्क्स के लिए, सॉरी अगेन थियोरी है, इसमें काफी ज्यादा थियोरी है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी अ वन शॉट, मेक नोट्स आउट ऑफ इट। अच्छे से देखो, वन शॉट से 2x में मत देखना, एक बार 1.25 में मैक्स आप देख लो। अगर आपको 1.25 नहीं समझ में आता तो 1x में आप उसका वीडियो देख लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर नोट्स बना लो, आपको कॉम्प्रिहेंसिव जैसे भी लगता है, एंड देन उसको बार बार रिवाइज करो। मैं नोट्स बना लो क्यों कह रही हूँ? क्योंकि खुद के नोट्स जितना आदमी को समझ में आते हैं उतने दूसरे के नोट्स समझ में नहीं आते। आई मीन इट्स ऑफ नो यूज अगर आप दूसरों के नोट्स बार बार रेफर कर रहे हो। आपने जो अपने हाथ से लिखा है, आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है रादर देन समबडी एल्स राइटिंग एंड यू रेफरिंग इट, राइट। उसके बाद कम्स आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, काफी हाई वेटेज चैप्टर है। 6 मार्क्स के लिए, 6 to 7 मार्क्स के लिए हमेशा ही आता ही है, सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर यही है। और अगर आपको आपका GOC क्लियर है क्लास 11th का, जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, मेरा उनको एक सादा सजेशन होता है कि आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही तो द ओनली थिंग यू कैन डू इज आप जाके 11th स्टैंडर्ड की GOC पढ़ो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप क्लास 11th की जाके GOC क्लियर कर लो। आपको क्लास 12 की जो भी
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट विल गो एज स्मूथ एज बटर, बहुत ही मक्खन जाने वाली है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली गई है, बिकॉज क्लास 12 में क्लास 11 का ही एप्लीकेशन आया हुआ है, सो आपका बेस क्लियर नहीं और आप यहाँ सीधा रेक्टिफाई करने आओगे तो इट वोंट वर्क बेसिकली। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम बीइंग है फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आता है यूजुअली, 3 से 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए भी आता है कभी कभी। इसके साथ ही साथ केमिकल काइनेटिक्स भी काफी पूछा जाता है। सो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपको पता है इंटरकनेक्टेड है, राइट। सो ये दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा प्यारा छोटा सा चैप्टर सोल्यूशन, सोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफी इजी चैप्टर मुझे तो लगता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, 4-5 डायग्राम है और 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल है जिनसे न्यूमेरिकल आता है और वो डायग्राम के आसपास क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है, छोटा सा चैप्टर है और काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, तो काफी जल्दी से हो जाता है। 4 से 5 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर राउल्ट्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वही बोला ना, राउल्ट्स लॉ के आसपास क्वेश्चन पूछता है या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछ लेता है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन वगैरह, ऐसे थोड़ी चीजें इनमें उसमें उसको ट्वीक करके पूछ लेता है। इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपसे बफर, पीएच के बारे में पूछता है, सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, ऐसे केपी केएसपी के बारे में पूछते हैं। बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, ज्यादा एडवांस के क्वेश्चन आते नहीं है। सीईटी में वगैरह अच्छे क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर से। फिर अल्डिहाइड कीटोन से तो आपका बेसिक आयोपैक, नेमिंग, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वगैरह वगैरह। नाउ पहले तो हमारा टारगेट होना है कि ये 6 चैप्टर्स हमारे फिक्स हो जाए, सबसे अच्छे से हो जाए। हमारा 36 या 40 मार्क्स का जो हमारा ब्रैकेट है वो कंप्लीट हो जाता है अगर हमने ये 6 चैप्टर्स कर लिए तो नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड 36 एटलीस्ट, अगर आपने अच्छे से ये चैप्टर्स को पूरा कोर्स से पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ सो या हाई वैल्यू चैप्टर्स यानी जो इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है और जल्दी से आपके हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट उनमें से एक है। सॉलिड स्टेट 3 से 4 मार्क्स के लिए, 3 से 5 मार्क्स के बीच में आता है हर साल। अब तो सीईटी में काफी ज्यादा मार्क्स के लिए आने लगे। यूनिट, सेल, पैकिंग एफिशिएंसी, डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वगैरह 3 से 4 मार्क्स के लिए आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स भी काफी इजी चैप्टर है और इसमें केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं, सबको पता है। एक इक्वेशन एक डेरिवेशन, बस 2 डेरिवेशन है और एक इक्वेशन है जिसपे बार बार उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो रेट लॉ, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, हाफ टाइम, ये सब पे क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क्स के लिए आता है ये चैप्टर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गैल्वेनिक सेल, नॉर्नेस्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। मतलब ऑब्वियसली ये 5 मार्क्स की कैटेगरी में है क्योंकि इस चैप्टर से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। लाइक कंपैरेटिव फिजिकल केमिस्ट्री जितने इजी चैप्टर है, सोल्यूशन हो गया, केमिकल एनालिटिक्स हो गया, उन सबको कॉम्पनसेट करने के लिए डिफिकल्ट चैप्टर है विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे इस पे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और काफी कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर भी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बड़ा है, काफी इक्वेशंस है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों को। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 6 मार्क्स के लिए हमेशा ये आता है बोर्ड्स में, ठीक है। ये भी अच्छे से कर लो। इसमें भी आयोपैक, नेमिंग, आइसोमेरिज्म और वार्नर थ्योरी पे ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए। इन टॉपिक्स के अलावा भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेजोरिटी अगर 5 साल के पेपर आप लास्ट 5 साल के एनालाइज करें तो उनमें से 3 साल या 4 साल में आपको ये सब पे क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। बाकी टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। उसके बाद हमारा सपोर्टिंग चैप्टर्स, हैलोजन डेरिवेटिव 5 मार्क्स के लिए आता है, 4 से 5 मार्क्स के लिए हमेशा आता है और पहला चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो सबने ऑलमोस्ट अच्छे से किया होता है। इसमें प्रेपरेशन, रिएक्शन और SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है। इनका मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। मैकेनिज्म के बीच में वैसे तो क्वेश्चन आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना है एग्जामिनर को तो SN1 के बीच में से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर काफी इजी टू गो चैप्टर है। अगर आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 किया हुआ है तो आपको ये चैप्टर काफी इजी जाने वाला है। काफी छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। इसमें थ्योरी तो है वैसे, बट ऑर्गेनिक में आपको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है ना तो दे मस्ट बी रियलाइजिंग द फैक्ट दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक मैथमेटिक्स। सब कुछ अंडरस्टैंडिंग होता है, यहाँ पे ज्यादा ऐसी चीजें याद करने की होती नहीं है, ठीक है। सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पे, बस आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अमीन छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अभी आप बोर्ड्स में तो कम मार्क्स से लाता है, बट सीईटी और जेई मेंस में काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है और एडवांस में तो जेई एडवांस में तो काफी ज्यादा अच्छे से इस पर क्वेश्चंस बनते हैं हर बार, ठीक है। उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री अगेन कम्स फॉर 3 मार्क्स। छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर है, अगर कर लिया तो 3 मार्क्स से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स भी इजी चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड पे बार बार क्वेश्चन देखा गया इसमें। उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री,
इजी चैप्टर है। ग्रीन प्रिंसिपल्स, नैनो केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल, ये छोटा सा चैप्टर आपने एक बार इसका वन शॉट देख लिया या कुछ कर लिया तो आपका हो जाता है काम यूजुअली, ठीक है ना। हमारा रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए 65 प्लस और ओवरऑल टारगेट 85 प्लस होना चाहिए, अगर हम पहले के अगर हम सारे चैप्टर्स अच्छे से करके जाते हैं। बेसिकली पेपर आता है हमारा 90 मार्क्स का विद ऑप्शन, राइट, तो हम उसमें से बस 70 लाना होता है, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सब चैप्टर करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऑब्वियसली आपको सब चैप्टर करना है, लास्ट में जो चैप्टर बचे उसको वन शॉट देख के आपको बस एक बेसिक आइडिया लेना होता है, बट जो भी चैप्टर करो ना अच्छे से करना होता है, जो भी चैप्टर करो अच्छे से करना होता है। मैंने पर्सनली ये मिस्टेक करी थी शुरू में केमिस्ट्री में, मैं बस चैप्टर पे चैप्टर कर ही रही थी, बट मैं अच्छे से कर ही नहीं रही थी, उनको रिवाइज नहीं करी थी, उनको शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही थी, इसलिए काफी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा आगे। लास्ट में मुझ पर बहुत प्रेशर आ गया था केमिस्ट्री को लेकर, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैंने केमिस्ट्री शुरू से अच्छे से किया होता, उन पे शॉर्ट नोट बनाया होता तो शायद मेरा स्कोर और इंक्रीज हो जाता। ओके, सो या नाउ फॉर गेम चेंजिंग टिप्स फॉर 95 प्लस मार्क्स। पहले तो मास्टर हाई वेटेड चैप्टर, जो भी हाई वेटेड चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वंस यू डू दिस चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स विल फेच यू अ लॉट मोर मार्क्स देन बाकी के फालतू चैप्टर्स। मतलब फालतू तो कोई चैप्टर नहीं है, बट यू नो आपका स्कोरिंग का हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो देन दिस चैप्टर विल फेच यू मोर मार्क्स इन इजी वे आउट ना। उसके बाद क्रिएट कंपैरेटिव टेबल्स, compare properties, basicity orders, oxidation state across transition elements and amines। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपैरेटिव टेबल बनाना बहुत बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज फिर आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। इवन थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर्स में भी आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, एंथैल्पी और एंट्रोपी का डिफरेंस लिख दो 2 मार्क्स के लिए। सो क्वेश्चंस आर लाइक दीज आर आस्क्ड quite a lot of time, so rather than focusing on that just topic जब आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा आसपास देखना नहीं, दिमाग खुला करके पढ़ना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप दिमाग खुला करके पढ़ते हो तो आपको याद होता है, यू कैन रिलेट थिंग्स क्वाइट फास्टर, और फिर मजा आने लगता है केमिस्ट्री पढ़ने में। केमिस्ट्री यूजुअली सबको बोरिंग लगती है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी थोड़ी सी बोरिंग लगती थी, बट देन आई रियलाइज कि केमिस्ट्री में सबके मार्क्स आते हैं, स्पेशली सीईटी में तो केमिस्ट्री का कट ऑफ काफी हाई जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज, आई मीन केमिस्ट्री हैज टू बी स्टडीड क्वाइट वेल। उसके बाद पीवाईक्यूज आपको लास्ट 13 ईयर्स के सॉल्व करने हैं। आप लास्ट 2015 से भी अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हैं 2025 तक, इट इज वेल एंड गुड, बट आई वुड रिकमेंड यू टू डू ऑल द पीवाईक्यूज 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज, एक बार तो हम पीवाईक्यूज करके भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी 2 से 3 बार आपको मिनिमम पीवाईक्यूज करना है। उससे ज्यादा हो पा रहा है वेरी वेल एंड गुड, बट 2 to 3 टाइम्स इज द बेयर मिनिमम, आपको करना ही है। उसके बाद daily numerical practice, 3 to 5 numericals daily from electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics. This will increase your marks, because you know what, most of the people just ignore the numericals in chemistry unless CET approaches। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स करके ही नहीं जाते, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, बट न्यूमेरिकल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में काफी इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लाइक आपको फॉर्मूला आता है, जस्ट पुट द वैल्यूज यू विल गेट योर आंसर, फॉर्मूला आता है, जस्ट पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर। इट्स नॉट लाइक फिजिक्स और मैथ्स जहाँ पे आपको पूरा दिमाग लगाना है कि ओके यहाँ से फोर्स कंसिडर करना है, वहां से चार्ज का फोर्स कंसिडर करना है, ऑल दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपको बस एक न्यूमेरिकल दिया, आपको फॉर्मूला आता है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आर कंपैरेटिवली मोर इजियर, बट देन इट हैज अ लॉट ऑफ थ्योरी टू रिमेंबर टू। देन कम्स केमिस्ट्री मास्टरिंग स्ट्रैटेजी। पहले केमिस्ट्री में प्रायोरिटाइज हाई 6 वेटेज चैप्टर्स, जो भी मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले पार्ट में, कि ये जो 6 चैप्टर्स है आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद प्रैक्टिस मैकेनिज्म्स, डेली पीवाईक्यूज, वीकली न्यूमेरिकल्स, तो आपको काफी अच्छे से मैकेनिज्म्स को प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक आपको समझ में नहीं आ रही है, प्लीज 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 गो एंड स्टडी 11th स्टैंडर्ड का जनरल केमिस्ट्री, आपको 12th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी जाएगा। उसके बाद practice a lot and a lot of numerical exercise questions, solved examples। मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक के solved examples are the best on most of the time। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, जो भी आपको 8 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, वो यूजुअली सॉल्व एग्जाम्पल वाले सेक्शन से आ जाते हैं। बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि जो लॉन्ग जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्व एग्जाम्पल्स। फंडामेंटल्स क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बोर्ड्स में अभी 2024-2025 वाले ट्रेंड को देख के, दिस व्हाट आई हैव नोटिस्ड। उसके बाद I would want to tell you how to approach organic chemistry। अगर किसी को organic chemistry में प्रॉब्लम आ रही है कि आपने organic chemistry तो पढ़ ली लेकिन फिर भी आपका मार्क्स नहीं आ रहा है या फिर आपको थ्योरी याद नहीं रह रही, पहले तो what you have to do is, एक फ्लो है जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। पहले सारे चैप्टर्स लो और उनके आयुपैक नेमिंग्स याद करो, ठीक है। उसके बाद आयुपैक नेमिंग के बाद आपको जाना है इक्वेशन पे, आपकी जो भी रहती है रिएक्शन। उसके बाद आपको सॉल्व करनी है अपने मैकेनिज्म, नेम रिएक्शंस।
क्योंकि नेम रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स साइड पे चली जाती है। उसके बाद आपको करनी है आपकी प्रॉपर्टीज। सो दिस इज हाउ आई अप्रोच माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले सारे नेम रिएक्शन, सारे आयुपैक नेमिंग, कॉमन नेमिंग जो भी है, आयुपैक नेमिंग के साथ कॉमन नेमिंग भी, जो भी टेक्स्ट बुक में दिए हुए सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपके रिएक्शंस जो भी होते हैं, उसके बाद आपके नेम रिएक्शन जो स्पेसिफिक वाले हैं, अल्डोन कंडेंसेशन, रोजन-मुंडस रिएक्शन और ऑल ऑफ दैट। देन उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज याद करनी है। आपको पहले एक चैप्टर, जैसे आपका हैलोजन डेरिवेटिव पहला चैप्टर है, तो हैलोजन, फिर उसके बाद आपका अल्कोहल है, फिर उसके बाद आपका एल्डिहाइड नाम का चैप्टर है, उसके बाद आपका अमीन्स नाम का चैप्टर है। तो आपको ये चारों चैप्टर लेने हैं, उनके सबके पहले आयुपैक नेमिंग याद करें, कॉमन नेमिंग याद करें, ठीक है। उसके बाद आपको सारे के रिएक्शन जो भी दिए हुए हैं, जनरल रिएक्शन, उसके बाद सारों के नेम रिएक्शन याद करें, फिर सारों की प्रॉपर्टीज याद करनी है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ इफ यू गो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल बी एबल टू एक्सेल अलॉट मोर, कि आप एक चैप्टर का पूरा पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर कोई चैप्टर में रिलेट करके कुछ आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू स्टडी माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Now you can score 95 plus, it's just that आपको सिस्टमैटिकली पढ़ना है। इट इज नॉट येट लेट, आपके पास काफी टाइम है, आप अभी भी अच्छे से पढ़ के 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस आपको अब थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा, यू नो। आप ज्यादा इधर उधर नहीं भाग सकते कि मैं एक चैप्टर का 4 वीडियो देख लूँ, 5 वीडियो देख लूँ। एक ही वीडियो देखो, या एक ही प्लेलिस्ट फॉलो करो, या फिर एक ही टीचर के पास जाओ, आस्क हिम और हर टू टीच यू योर कॉन्सेप्ट, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए सॉल्व करो, और रोज सुबह उठ कर रिविजन करो। मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स अभी जो आपको केमिस्ट्री में फोकस करना चाहिए, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो रिविजन 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 आफ्टर शॉर्ट नोट्स। पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करो। रोज आपको रिवीजन करना है। अगर आपको टेक्स्ट बुक से अच्छा लग रहा है तो टेक्स्ट बुक से करो, और उसके बाद अगर आपको नोट्स जो आपके क्लास में बनाए होंगे या फिर यूट्यूब से देख के आपने बनाए, उससे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उससे कर लो। बट यू हैव टू डू रिविजन नाउ, यू कांट स्किप इट एट ऑल, ठीक है। So yeah, this was it for this video. There is no substitute to hard work, and I am telling you, अगर अभी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, and then everybody around you will be happy. अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है अभी कि नहीं तेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तेरे सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, so just cut off yourself from negative people. It's very important. आप अपनी जर्नी में काफी फोकस जोन में आना है आपको। You have to cut off negative people around you. So yeah, there's no substitute to hard work. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई शॉर्टकट लोगे, 21 सेट से आप पढ़ लोगे और आपके 90 प्लस आ जाएंगे, nothing of that sort is ever gonna happen. 21 सेट उन लोगों के लिए होता है जिनकी पढ़ाई अच्छे से पहले से हो गई है, उनको बस रिवाइज करना है, इसके लिए वो 21 सेट से पढ़ते हैं। मैंने आज तक कोई नहीं देखा जिसने पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और उसके केमिस्ट्री में 90 या 95 के ऊपर आ गए सिर्फ 21 सेट्स रेफर करके। 21 set is a good book, but just for people who have already studied the concept very well, thoroughly, और उनको बस एक रिविजन करना है, ठीक है। सो फॉर टेक्स्ट बुक इट योर गाइडिंग लाइट, ज्यादा 10 बुक्स के पीछे भागो मत, फोकस ऑन अ सिंगल कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके रिविजन करो 2-3 बार, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। So yeah, this was it for this video. Thank you so much for watching up until now. Keep learning and most importantly, keep practicing.